की कहानी की तरफ आते हैं। ये जो सिलसिला शुरू हुआ नोहों का, ये इसी तरह ग्रेजुअली शुरू हो गया। पूरा नोहा सुनते थे बैठ के, बड़ा खुश हुआ जब आखिर में मकता है तो जनाब किसी और का नाम है। ये दानिस्ता था कि सिर्फ नोहा पे ही काम करना है, आपने कभी मनकबत की तरफ तो जानी। तर हमेशा से बैन के साथ में बड़ा व्यवस्था कि और इसका मुख्तलिफ रंग क्या हो सकता। एक वाक़या है बेटा जो जोहर से असर के दरमियान का वाक़या, ज़ाहिर 3-4 घंटे का। 1400 साल से अरबों खरबों लोग इसको लिख रहे हैं और हर जुबान में। फिर भी आप दिन में जो लोग मुंसलिक है, दिन में कहीं ना कहीं आप ये जरूर सुनेंगे कि यार नबी गल की। ये मिजाज 50-60 साल बाद लिखा जाने वाला मिजाज। नोहा लिखने के लिए ना मुद्दत आपको हर वक्त करबला में घूमना पड़ेगा। सारी बातें मैं बात करता जाऊंगा ना, तीर का लगना, मासूम का मुस्कुराना, मैं बात करता जाऊंगा, तखय्युल निकलते जाएंगे। तो अब जो बंदा जहनी तौर पे ताहिर नहीं होगा वो करबला में रह नहीं सकता। लेकिन नोहा लिखने के लिए सबसे पहली डिमांड, सबसे पहली रिक्वायरमेंट, सबसे पहली जो जरूरत है वो ये है कि नोहे में बेअदबी ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। मैं हूं फुरकान हैदरी और आप देख रहे हैं लिक्यातीस। दोस्तों, सकलैन अकबर साहब के साथ पार्ट 1 आप हज़रात ने बहुत पसंद फरमाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत से कमेंट्स आए, बहुत सराहा लोगों ने और अपनी आरा भी दी, अपने मशवरे भी दिए कि अगली बार इनके साथ पॉडकास्ट बनाइए, अगली बार इनके साथ कोई नशिस्त रखिए ताकि हमको और जानकारी मिल सके और इन्फॉर्मेशन मिल सके, हमारे इल्म में और इजाफा हो सके। दोस्तों, पार्ट 2 इस पॉडकास्ट का ये मेन है क्योंकि इसका मौजू है हाउ टू राइट अ नोहा। नोहा किस तरह लिखा जाए और इसमें क्या क्या चीज़ें मलहूज़े खातिर रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, अव्वलीन शर्तें क्या हैं। बहर काफिया रदीफ के अलावा उसकी मानवीय एतबार से नोहे के अंदर क्या क्या चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ों से गुरेज करना बहुत ज़रूरी है। ये इस पॉडकास्ट का असल पॉइंट है और यही इसका मौजू है। इसके दरमियान मेरी सकलैन अकबर साहब के साथ और बहुत सी बातें होती हैं। ज़ाहिर है, जैसे मैंने आप हज़रात से पहले भी कहा था कि ख़याल का जो पंछी है वो कहीं और उड़ भी जाता है दरमियान में और हम मुआरिफ़ की बातें करने लगते हैं, मोजज़ात की बातें करने लगते हैं, करबला मौला की बातें करने लगते हैं। जैसे आप लोग सुनेंगे इंशाअल्लाह आप हज़रात इस पॉडकास्ट को बहुत पसंद फरमाएँगे क्योंकि ये पॉडकास्ट का जो हिस्सा है, ये मेरी पसंद का हिस्सा है क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल गुफ्तगू भी हुई है। सिर्फ़ पास्ट के मुतालिक और तारीख़ के मुतालिक और कहानियों और किस्सों के मुतालिक नहीं है ये। इसमें कोई ख़ास एक एलिमेंट है जिसे लोग सीख सकते हैं। तो जो नए शोरा हज़रात हैं, जो नोहा लिखना चाहते हैं, उनके लिए ये पॉडकास्ट देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे उनको एक ख़ाका मिलेगा कि उन्हें क्या-क्या चीज़ों को मलहूज़े ख़ातिर रखना है, नोहे के क्या कवायद व ज़वाबित हैं और किन चीज़ों से गुरेज़ करनी है। अब आप पॉडकास्ट एन्जॉय कीजिए। चलें वापस आपकी कहानी की तरफ आते हैं। हुए थे जिसकी रिदा के लिए ताबाज़ु, ये लिखा गया, पढ़ा गया और फिर ये जो सिलसिला शुरू हुआ नोहों का, ये इसी तरह यानी कि ग्रेजुअली शुरू हो गया या आपने दानिस्ता तौर पर आपने कहा कि नहीं मैंने सिर्फ पुत्र नोहे पर ही हुआ काम करना है? यूं कि मैं अभी ये पूरे वाक़यात आपको बताता हूँ। सबसे पहले हसनैन भाई ने नोहा लिख के भेजा और हसनैन भाई का एक बेस्ट फ्रेंड जो आज भी है, मौला से भी ज़िंदगी दे, जो बड़ा प्यारा भी है और तेरे पॉडकास्ट में उसका जिक्र भी किया था हसनैन भाई ने। उसने ही अपने घर में पढ़ने से इनकार कर दिया था कि ये मैंने नहीं पढ़वाना, उनको क्या पता हो शायरी का। ठीक है, ये वक्त की बात है, तब किसी को पता ही नहीं था कि हसनैन अकबर क्या है। फिर एक उसका कलाम आया तो उस ज़माने में वीडियो कैसेट्स चलते थे। ये इतना जदीद टेक्नोलॉजी तो थी नहीं ये मोबाइलों की, ये जो उस ज़माने में वीडियो कैसेट्स होती थी बड़ी, तो वो हम लोग यहाँ से मंगवाते थे। ड्यूटियाँ, क्योंकि शौक तो बहुत था दायरे पूरी देखने का, लाइब्रेरी मातम बनाई थी देखने का, आपने वहाँ पर? लाइब्रेरी बनाई। तो मैंने वो मंगवाता था, एक मैंने लगाई तो वो हसनैन का कलाम था वो। मैं अब नहीं बात करूँगा, उस मतला भी नहीं बोलूँगा, शायर का नाम भी नहीं बोलूँगा। तो बीबी पाक दामन में वो कलाम पढ़ा जा रहा था, मैं इतना खुश हुआ कि सोया हुआ था हसनैन। तो मैंने उसे जाके उठाया, मैंने कहा उठो यार, वो तुम्हारा कलाम पढ़ा जा रहा है। बच्चे थे हम, 18-20 साल एज होगी उसको, 22 साल 23 साल इतनी एज, या 25 साल होगी। तो पूरा नोहा हम सुनते रहे बैठ के, बड़ा खुश हुआ जब आखिर में मकता आया तो जनाब किसी और का नाम आना। बड़ा गुस्सा आया, वो उसका उसका मिजाज ऐसा है, कोई चलो हाँ, लेकिन मेरा मिजाज और है, सारी दुनिया जानती है। तो मैं क्या, मैं इतनी शर्ट
फिर मैं पाकिस्तान आया, बड़ी उन्होंने माफ़ी मांगी जी आपसे गलती, फलां बंदे ने ऐसा कर दिया है फलां ने। तब मैंने सोचा कि नहीं यार, लाले ने तो खुद तो कुछ करना नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे नोहा लिखना शुरू किया। ये दानिस्ता था कि सिर्फ नोहा पे ही काम करना है, आपने कभी मनकबत की तरफ या शौक नोहे का था। गजल की तरफ भी तो कोई रुझान नहीं? तर हमेशा से बैन के साथ मैं बड़ा वाबस्ता रहा हूँ। हमेशा से मैंने यही सोचा कि यार बैन जिन्होंने पंजाबी जो वैन कहते हैं, ये और इसका मुख्तलिफ रंग क्या हो सकता है। और देखो इस जिक्र का एक ये भी कमाल है यार, गौर कर मेरा पुत्र, 1400 साल से पूरी कायनात ये लिख रही है कि करबला में हुसैन करीम शहीद हो गया, उसको 13 ज़रबे लगी, उसका ज़िबा किया, ज़िब अज़ीम हुआ, नेज़े पे सर ये एक वाक़या है बेटा, जो ज़ोहर से असर के दरमियान का वाक़या है। बज़ाहिर 3-4 घंटे का। 1400 साल से अरबों खरबों लोग इसको लिख रहे हैं, शायरी में भी, नसर में भी पढ़ रहे हैं, और हर ज़ुबान में। फिर भी आप दिन में जो लोग मुंसलिक हैं इस मसलन ज़िक्र के साथ, दिन में कहीं ना कहीं आप ये ज़रूर सुनेंगे कि यार नवी गल की थी पुत्र ज़ोहर तो असर कदी नवी गल खरबों दफ़ा हो चुकी है और आज भी नहीं है। ये भी एक मौजज़ा है। और ये मामू के साथ भी अक्सर हमारी बात होती है कि ये एक ऐसा कंटिन्यूअम है, चलता रहता है कि इसका इसका कोई अंजाम, यानी कि इसका कोई अबदी पहलू नहीं है। ये बिल्कुल एक मल्टी डायमेंशनल चीज़ है, हर एंगल में चलता है ये, जिस तरह एक पुत्र मल्टी डायमेंशनल चीज़ होती ये मैं छोटा सा आपको वाक़या सुनाता हूँ। एक नोहा था, अब अल्लाह करे मुझे, मेरी पुत्र याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है। ये मेरा ऑपरेशन जब सर का हुआ था ना उसके बाद, इसलिए अब मैं बहुत कम लिखता हूँ और मैं अक्सर फेसबुक पे भी लिख देता हूँ कि मैंने लिखना बंद कर दिया। क्यों? कि मजबूर हो गया हूँ, याददाश्त के बगैर क्या लिखेगा बंदा। एनी हो, आखाया मानू ज़ैनब आखाया, तो ये मैं नोहत, अब चूंकि मेरा मिजाज ऐसा है कि मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ। कभी आपने नहीं देखा होगा मुझे किसी मजलिस में, किसी बात, अल्लाह मुझे माफ़ करे, वो तो हम तो खैर मजलिस जहाँ पे होती है उस खाक हमारे सरों पे आ जाए, हमारे बच्चों के सरों पे आ जाए तो हम उसको फैज़ कहेंगे पाक मखदूमा का। लेकिन मेरा मिजाज कह रहा है कि मैं उठ के जाना, मैं नहीं जाता, कम जाता ही नहीं हूँ। तो अब चूंकि वो मैंने नोहा लिखा हुआ था, अब पता नहीं उसका मकता अकबर था या सकलैन, मुझे नहीं याद, तो वो अपना जी, अकबर था मेरे ख़्याल से। मुझे भी यही ज़हन में एकदम आया कि वो नोहा लिखा हो तो हम लोगों ने कह ले, तो वो मैं सुनने के लिए चला गया। तो वो था एक कटरा वली शाह बाज़ार, और बहुत बड़ा दायरा लगा और रात के 2 बजे का टाइम था और दुकानों के शटर बंद थे। अब वो जब मुसाहिब आया अंतरों में, तो लोगों ने, औरतों ने ना अपने सरों को, शटरों को मारा ना पीटने के लिए। मैं दूर से खड़ा होके देख रहा हूँ, दूर से एक ऊंची जगह पे ना, मेरे सैयद मेरे साथ थे, मेरे बेटों की तरह थे वो, तो वो साथ, तो वो शोर गूंजा तो गिरिया और शिद्दत इख्तियार कर गया। ऐसा मंजर बन गया कि चीखे, उफ अल्लाह अकबर। तो ज़हन में सवाल आया कि यार ये क्या है और क्यों है, यानी कौन ये कर रहा है बेटा। ये मातमदारी को हम तो घर में बैठे कहते हैं, ये हमारे साढ़े कार मातमदारी। सिर्फ एक दिन आशूर का पूरी दुनिया में अरबों जगह पे पुरसा होता है, जाकरीन आते हैं, न्याज पकती है, मातम, लाखों हा डॉलर लगते हैं, अरबों हा डॉलर लगते हैं, और इतना बड़ा निजाम है जो खुद ब खुद चल रहा है, कोई चलाने वाला नहीं है। आलमी लेवल पे कंट्रोल कर रहा है कोई इस काम को, और कब उसको गौर करेगा कितना बड़ा सेटअप है ये। एक गांव, शहर, करिया करिया, जगह जगह पुरसा होता है। पूरी कायनात या हुसैन कर रही है। है। उससे भी जितने लवाजमात हैं वो भी हाँ, अरबों, और कोई उसको कंट्रोल करने वाला नहीं है पुत्र, ऑटोमेटिक चल रहा है। ये मौजज़ा है। ये किस चीज़ का मौजज़ा है? ये उस सदा का मौजज़ा है
ये उसी वक्त मेरे जहन में आई जो इमाम हुसैन ने लगाई थी अलम नासिर या अंसुरना। ये उसका जवाब है कि मैं हूं। वो तो सर्कल पुत्र करीम करबला की, वो जो करबला के जो 2 मुहर्रम से आशूर के दिन तक का जो वक्त है ना पुत्र, वो पूरी दुनिया को अपने हसार में लेके बैठ गया हुआ है। उसमें सिर्फ इंसान नहीं आते हैं, बड़ा कुछ है पुत्र। और फलसफा शुरू हो जाता है। कायनात, हाँ, कायनात से मुराद तो फिर खल्क पूरी की पूरी ना, खल्क पूरी खल्क है इसके अंदर, सिर्फ इंसान ये थोड़ी है। लफ्ज मौजज़ा तो पुत्र बहुत छोटा है। बहरहाल मैं हमेशा कहता हूँ कि मौजज़ा नहीं, ये मुअम्मा है, मिस्ट्री है जो हमें समझ में नहीं आ रही। मौजज़ा नहीं है ये। बाकी ये है पुत्र कि ये बहुत करम है उनका, बहुत रहम है कि हम वहाँ आए, उस जगह पैदा हुए कि जहाँ पे आशिकान हुसैन करीम मौजूद थे, हमारे अजदाद, हमारे बड़े। और ये उससे बड़ा करम ये हो गया कि हसनैन अकबर का हमें साथ मिल गया, ठीक है, सोबत मिल गई। फिर आगे अब देखो ना पुत्र, होए कैसी बरीक बातें हैं, शायद मैं इसको एक्सप्लेन ना कर सकूं। हम जब जवान थे ना पुत्र 15-14 साल के, तो हम लोग बिगड़ते थे, बुरे कामों में जाते थे। हर रिश्तेदार, कज़न, दोस्त, यार, माँ बाप पीछे पीछे भागते थे, यार ये देखो वो कर रहा है, ये बुरे लोगों में बैठना, पैरे काम करना। अब यार जितने बच्चे हमारे नए हैं, जितने हमारी नस्ल के माशाल्लाह माशाल्लाह जितने भी 40-50 है, सारा साल करबला करबला करते। वो पूरा साल ही उस अच्छा, मौसम के जोन में रहते हैं। इस दौर पे एक और करम है मौला का कि एक शख्स करबला से होके आता था, पूरा शहर उसकी ज़ियारत करने जाता था। करबला जाना कब नसीब होता था किसी को? करबला तो कोई एक पहुंचता था। ऐसा कर्म किया बादशाह ने कि रास्ते खोल दिए, दरवाजे खोल दिए कि जिसके घर में फाका कशी भी है, वो भी लाखों रुपए का खर्चा हो रहा है, करबला पहुंचा हुआ है, लोग पहुंचा रहे हैं। इतना मैं कहता कर्म, दौर ऐसा है। पूरा फ़लसफ़ा है ना कि जी ये हाँ। दौर इस तरह का क्यों है और ये किस चीज़ की तैयारी हो रही है? क्या है जो आने वाला है और इसीलिए उसकी तैयारी एक लश्कर ख़ल्क़ किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, इसीलिए करबला जाने की सबको इजाज़त दी जा रही है, हिदायत देने के लिए सबको बुलाया जा ये रहा है। बड़ा बड़ा बेहतरीन मौजू है, पर इस पे अलग से बात करेंगे। बड़ा कुछ है इसमें कहने के, क्योंकि इस साल मैं करबला से होके आया हूँ ना, तो बड़ी सी बातें ज़हन में महफूज है। ये करबला के मोजज़ात तो वो ख़त्म ही नहीं हो सकते, तो आँखों देखी बातें हैं। मैं हमेशा कहता हूँ और मामू आज़माई हुई बात है। करबला एक ऐसी जगह है, मौज़ू से हट रहे हैं, चलें हट जाएँ, मसला नहीं है। करबला एक ऐसी जगह है कि आप कभी भी उसमें वहाँ पर खुद को अकेला नहीं महसूस करते। आप एक गली से मुड़ते हैं ना, तो आपको जो पहला चेहरा सामने नज़र आता है, वो आपके अपने का होता है। ये बेशक हमेशा यार, अब आज़माई हुई बात उसको है। तो छोड़ ही देना पुत्र, ये बात आपने बड़ी अच्छी की है। आप करबला तो खैर चलो, वो तो करबला है ना। अब अपने इलाके की बात करें। अब हम इस वक्त सियालकोट बैठे हुए हैं ना, ये हमारा आबाई शहर है पुत्र। यहाँ हमने जिंदगी गुजारी है, बुजुर्ग, जवान, बच्चे, सबसे वाकफियत रखते हैं हम कि ये फला खानदान से है, ये फला खानदान से है। कसम खुदा की, ये बात मेरी जो सुन रहा है वो इस बात की मेरी तायीद करेगा, क्योंकि वो अपने अपने इलाकों में तो देखते हैं, कोई फैसलाबाद का है, कोई लाहौर का है, कोई मुल्तान का है, कहीं का भी है। अपने इलाके को तो सब जानते हैं, अपने मोहल्ले को, अपने गांव को। 10 मुहर्रम का दिन एक ऐसा दिन है कि हर शख्स अपने इलाके में वो करता है। मैं सियालकोट का हूं ना, तो मैं 10वीं के दिन सियालकोट ही आऊंगा। कोई फैसलाबाद का, कोई टोबा का, कोई गोजरे का, अपने इलाकों में जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब 10 मुहर्रम आएगी ना, तो किसी चौराहे में बैठ जाना और हजारों लोग आपको जुलूस में गुजरते नजर आएंगे। आपको 90% की पहचान नहीं होगी। 10% सिर्फ ऐसे होंगे जो आपको पहचाने जाएंगे कि ये फला है, फला है। वो 90% कौन है? क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि तुम गुजरांवाले रहते हो और तुमको चलो मैं इस दफा शूट जेल में जाके करता हूँ, तो गुजरांवाले में करोगे। और जब गुजरांवाले में तुम रहते हो, तुम सबको जानते भी हो कि ये फला है, ये फला है, ये फैमिली है। जैसे सियालकोट है पुत्र, तुम किसी गांव में चले जाओ, तुम्हें आधे चेहरे नए नजर आएंगे। खुदा की कसम, तजर्बा करना, मैंने किया हुआ है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। और ये आधे आते कहाँ से है? आधे आते कहाँ से है? हाँ,
ये पुत्र ये अलहम्द हुसैन कहा करो, खुदा की कसम कि हम हुसैनी है। ये और अपने बुजुर्गों के कब्रों पे जाके उनको चूमा करो, उन पे पेशानी रखा करो कि ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸਾਡੀ ਨਸਲਾਂ फैज़याब हुई ਦੀਆਂ ਨੇ। इस पूरे सिलसिले में एक शख्स का और क्रेडिट भी बनता है मामू, हमारी नस्लों को राह रास्त पे लाने का एक शख्स का जो हमारे खानवादे का नहीं था, उसका क्रेडिट भी बनता है। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बताएंगे मुर्शिदा से बता रहा हूँ किबला की, मरहूम की, किबला तौसीफ़ी साहब मरहूम। गजनफर अब्बास तौसीफ़ी साहब, बेशक पुत्र गजनफर अब्बास तौसीफ़ी, जैसे मैं कह रहा हूँ कि शख्सियतें कुछ ऐसी होती हैं जो दौर का नाम होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़े आलम। वैसे उनके तारफ़ में ये एक बात ज़रूर कहूँगा कि अभी मैंने एक बात कही ना कि मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर होगी। उनका सबसे बड़ा तारफ़ ये है कि उन जैसी मेमोरी मैंने ज़िंदगी में किसी और बंदे की नहीं देखी, और यही उनके इल्म की वजह थी कि उनको कोई चीज़ पड़ी हुई, क्योंकि मेरा बड़ा वक्त गुजरा है उनके साथ, बिल्कुल आपका सबसे बड़ा ज़्यादा टाइम गुजरा गुजरा है, है जी उनके साथ, खानवादे में सबसे ज़्यादा आपका गुजरा है। इसमें कोई शक नहीं। अकीदा, ऐसा अकीदा बांटा है उस शख्स ने, अपना तो उसका होगा जो होगा, वो तो था, जो उसने बांटा है ना पुत्र, वो हम पे एहसान किया, बहुत एहसान किया। बेशक आपने बहुत अच्छी शख्सियत, बहुत बड़ी शख्सियत का जिक्र किया, और इस तरह की बहुत सी शख्सियत है पुत्र जो काबिल तकरीम है। अब जैसे आपने अब फिर ये एक और मौजू शुरू हो जाएगा पुत्र, और ये जो ये शुरू होगा ये आपकी पसंद का है, क्योंकि आप किताब के माशाल्लाह आशिक हैं बहुत बड़े, तो फिर ऐसा मौजू शुरू हो जाएगा कि आप सारी बातें छोड़ के इधर ही शुरू हो जाओगे, तो ऐसे ही तो करते इसलिए हैं। कोई और बात करो। देख चलो, घूम के दोबारा आ जाते हैं, आख आया मानो ज़ैनब आख आया। इस पर मामला ये है मामू कि इस मिजाज का नोहा, अगर मैंने उर्दू पंजाबी अदब पढ़ा हुआ है, उर्दू पंजाबी नोहे पढ़े हुए हैं, 80 की दिहाई के, 90 की दिहाई के, 60 की दिहाई के, 70 की दिहाई के मैंने नोहे पढ़े हैं। 60-70 के तो बेशतर नहीं पढ़े, लेकिन 80-90 के मैंने पढ़े हैं। आख आया, ये मिजाज 50-60 साल बाद लिखा जाने वाला मिजाज है, जो 80-90 में नहीं लिखा जाता था। इस नोहे के बारे में कुछ बताइए, कैसे लिखा गया? मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि जिक्र के लिए कोई कैद नहीं है, ये मीटर है, शायरी तो है नहीं है ये। लेकिन कोई कैफियत भी तो होगी कि कैसे लिखा गया ये। ये तो खैर अब उस वक्त क्या सोच थी, और जब हम लिखने पुत्र बैठते हैं ना, मैं अक्सर ये बच्चों को कहता हूँ, अक्सर पूछते हैं बच्चे, क्योंकि सारा दिन माशाल्लाह राब्ते में रहते हैं मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ शहरों से। नोहा लिखना बहुत मुश्किल काम है उस बंदे के लिए जो करबला से वाबस्ता या मुंसलिक नहीं है। नोहा लिखने के लिए ना पुत्र आपको हर वक्त करबला में घूमना पड़ेगा। देखो, यानी मैं अक्सर ये बात, ये तो बस मेरे जितने भी कहनों में जो सबक पढ़ाता हूँ उनमें से एक ये अहम तरीन सबक है कि आपने तखय्युल ढूंढना है, मजमून निकालना है, तो आपको करबला में घूमना पड़ेगा, सोच में। मैं आपकी बात में इजाफा करूं, मरसिये में इस तरह नहीं होता। मरसिये वो में तो आप चीज ही हो रहा है ना देखते हैं, पुत्र, लेकिन वाकई नोहे में आपको तलाश करना पड़ता है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ ना पुत्र कि आप को जाके सोचों में, अपने तखय्युलात में ये सोचना पड़ेगा कि इमाम हुसैन शरीसगर को लेके खैमे से निकल रहे हैं, कैसे उठाया होगा? अच्छा, सीने से लगाया होगा, ये इस तरह गोदी में उठाया, यहाँ से तखय्युल निकलेगा। अच्छा, उनको ये ज़हन में आया होगा कि इसको भी कोई तीर मार सकता है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरे ज़हन में तखय्युल आ रहे हैं, मिसरे निकल रहे हैं। ऐसे अगर सीने से लगाया होगा तो किस हाँ, तरह लगाया होगा, कैसे अच्छा, हाथ रख। पीछे माँ कैसे चीख रही होगी कि ना लेके जाओ, या इस उम्मीद में खामोश होगी, देखो ये नया तखय्युल है, या इस उम्मीद में खामोश होगी चलो मेरे बेटे को पानी भी मिल जाएगा। ये अब नया तखय्युल है, ये एक नया शेर है, इसमें अभी दो मिसरे हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर चलते चलते किस तरह चल रहे होंगे बेटे को लेके, वहां जाके
जब बात की होगी तो आवाज की कैफियत क्या, ये भी एक तखय्युल है। ठीक है, ये सारी बातें तखय्युल, मैं बात करता जाऊंगा ना, तीर का लगना, मासूम का मुस्कुराना, मैं बात करता जाऊंगा, तखय्युल निकलते जाएंगे। अब इसके लिए आपको हर वक्त, अब फिर वाकया मुझे देखें, चूंकि पुत्र मैं इतना ज्यादा जुड़ा हूं अपने उस्ताद के साथ कि उसके जिक्र के बगैर मेरा कोई जिक्र मुकम्मल नहीं हो सकता। और ये बात मैं जरूर बताना चाहूंगा नए बच्चों के लिए कि हसनैन अकबर बनने के लिए किस तरह की जिंदगी गुजारी जाती है। मैं 10 दफा दोबारा बनूं तो मैं तो नहीं बन सकता। मैं एक आपको वाकया सुनाता हूँ, शायद आपने सुना है तो होगा, आपका मामू है, आपको ये वाकया मैंने पहले भी सुनाया होगा कि हसनैन अकबर वॉशरूम, उसके कमरे का अटैच बाथरूम जो था ना वो ठीक नहीं था। एक दिन तो वो हमारे घर के बाहर वाले बाथरूम में ना गया। मैं बड़ा मुख्तसर सेंसर करके सुना रहा। अब जनाब उससे 4-5 दिन पहले, अब ये बच्चे, ये बात जो मैं कर रहा हूँ मैं कैमरे की तरफ मुंह करके कर रहा हूँ कि ये बच्चों के लिए एक दर्स के तौर पे सुना रहा हूँ मैं ये बात, ताकि उनको शायद ये बात मुझे समझ आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 4-5 दिन पहले मुझे गाड़ी, क्योंकि हम लोग जब दुकान बंद करके आते थे तो रोज रास्ते में बातें करते, तो बातें तो हमारी यही होती थी पूरी जिंदगी। तो मुझे कहता है यार स्कैन मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा क्यों, क्यों परेशान? यार मेरे ज़हन में ख्यालात जो है ना वो बुरे आ रहे हैं, अच्छे नहीं आ रहे। अब उसकी एज उसको क्या है, 30 साल। मैं कही यार तू जवान आदमी की हो गया? और नहीं यार मैं बड़ा परेशान हूं, पता नहीं की हो गया, मेरे ज़हन से ख्याल अच्छे नहीं आते। मैं सेंसर करके बता रहा हूँ ये बात। तो मैं उसका मजाक उड़ाना शुरू हो गया। मैं कही यार दो ही तेरे वाली की हो गया, तू को बुढ़ा बाप है, क्योंकि तब तो माशाल्लाह वो जवान आदमी था। सेंसर और मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ। अब उसके 4-5 दिन बाद का ये वाकया कि वो बाथरूम में बैठा हुआ है तो अंदर से एकदम शीशा टूटने की आवाज आई है, कुछ इस तरह की आवाज आई है। अब कोई वाकया सुनाया हो पहले मैंने ये वाला? तो फिर बड़ी बात है फुरकान, तेरे लिए तो बड़ा है भाई। और फिर ये लाले से पूछना भी है, शीशा टूटने की आवाज आई है। मैं, मेरी बेगम, हसनैन की बेगम, तीनों भागते हुए उस बाथरूम की तरफ गए हैं। और आवाज की है अंदर से जनाब आवाज है, तेरू मामे दी अपनी तो सुनी ही है तू फिर, कि जो फिर ललकारदा तो की करता है। अंदर से आवाज, लो जनाब। अब उसकी वो गालियां सुन के मैं और मेरी बेगम जाके चुप करके सोफे बैठ गए हैं। और हसनैन की बेगम जो है वो दरवाजे को कान लगाकर और सुन रहे हैं कि अंदर क्या हुआ है। एकदम से मुझे हसनैन की बेगम की चीख की आवाज आती है, ये क्या हुआ है? भाग के फिर पहुंचे हैं जनाब। वो क्या हुआ कि हसनैन साहब बाथरूम से बाहर निकले। मैंने बताया कि वो कमीज उतार के सोता है, तो उसका पूरा मुंह पूरा पेट खून से भरा हुआ है। देखो की है वो कुछ नहीं हुआ। मैं कोई यार गलती कर, हुआ क्या जनाब कि वो जिस केस में ब्रश रखते हैं ना, वो ख्याल कोई आया है जो वो नहीं चाहता मुझे आए, तो उसने ऐसे वो ब्रश वाला केस पकड़ के सर पे मारा है और वो सर फाड़ लिया। ये 28-30 साल हसनैन की बात बता रहा हूं मैं। और मुझे बड़ी हैरत है कि आपने ये वाकया नहीं सुना हुआ। मैंने इससे मिलते-जुलते कई ऐसे वाक़ये सुने हैं, लेकिन ये नहीं सुना हुआ था। तो मेरे बच्चे इसी तरह है। तो अब जो बंदा जहनी तौर पे ताहिर नहीं होगा वो करबला में रह नहीं सकता ना सोचो में। आप खुदा ना खास्ता आपके मोबाइल में आप, आजकल की नस्ल के लिए फिर ये बात कर रहा हूँ ज़हनी कि वुज़ू करना पड़ता है आप। मोबाइल में आप कुछ देख रहे हो और फिर ये कहेंगे रात को सोते वक्त मैं नोहा लिखूंगा। नोहा लिखने के लिए पुत्र अगर पाक बीबी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की कैद की बात करनी है तो आपको बीबी सैयदा के बारे में सोचना पड़ेगा। और पाक मखदूमा करीमा बीबी के बारे में सोचने के लिए आपकी रूह पाक चाहिए, आपका नसब पाक चाहिए। सबसे पहली शर्त, बहुत बड़ी बात है और ये पहली पहली शर्त कि आपका नसब पाक हो, आपकी रूह पाक हो, फिर आपकी सोच, आपकी नीयत पाक चाहिए। क्यों कि किसी बदकार, किसी, अब मैं क्या लफ्ज यूज करूं,
कोई हक तो नहीं है, हक नहीं है पुत्र कि वो पाक सैयदा ज़हरा की बेटियों के बारे में सोचे या बात करे। और ना वो ये इजाजत देते हैं। अहम बात ये है, वो अता ही उसको करते हैं, सिर्फ वो देते ही उसको है जो इस काबिल है। माशाल्लाह आज इतने हजारों लाखों बच्चे। अच्छा ये भी हम अब इसका क्रेडिट अब मैं लूंगा, लाजम लूंगा। हम सीनियर्स लोगों का ये क्रेडिट है कि मौला के करम से हमने ऐसी पीढ़ी गुजारी है कि हम जैसा बनने के लिए लाखों हजारों लाखों बच्चे आज तैयार बैठे हुए हैं। अब देख रहे हैं कितना तैयार जुनून आ किया गया। है ना। नहीं हमें देख के, क्योंकि हमें इज्जत इतनी मिली, हमें हमें इतनी इज्जत और एहतराम मिला कि बच्चों ने सोचा कि यार हम क्यों नहीं। और मौला का शुक्र है कि आज वो इसी चक्कर में हर वक्त रहते हैं कि हमें कुछ नया मिल जाए, हम कुछ नया सोच लें, कुछ नया लिख लें। और बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं, कुछ जो है वो गलत भी कर रहे हैं। वो देखिए नोहा लिखने के लिए सबसे पहली डिमांड, सबसे पहली रिक्वायरमेंट, सबसे पहली जो ज़रूरत है वो ये है कि नोहे में बेअदबी ना हो। ये सबसे पहली बात है। तो फिर जिसको नहीं पता वो बेअदबी कर जाता है पुत्र। हज़ारों मिसरे, हज़ारों बातें ऐसी होती हैं जो हम लिख के बाद में खुशी सोचते हैं कि नहीं यार है बेअदबी हो रही। शायरी के अपने कवायद ज़वाबित और नोहे के अपने कवायद ज़वाबित है। बेशक नोहा दुनिया ही हो रहा है पुत्र, नोहा हर किसी के बस की बात नहीं है बच्चिया। बड़े बड़े शायर मैंने रोते हुए देखे हैं, खुदा की कसम मैं नहीं नाम लूंगा पुत्र। मैंने रोते हुए देखे हैं आंसुओं के साथ कि यार मेरे को नोहा नहीं लिखा जाता। रोते हुए देखे हैं मौला कसम, बड़े बड़े पाए के शायर। नोहा हर किसी के नसीब में नहीं है बेटा, क्योंकि नोहा बात है उस वक्त की जिस वक्त में पाक ज़हरा का खानवादा मुसीबत में था। और वो वक्त की बात करना हर किसी के मुकद्दर की बात में नहीं है। बात तो मैं वो करूंगा जो मुझे इजाजत देंगे। वो उनकी मर्जी के बगैर नोहा लिखना तो छोड़ो, जेर जबर नहीं लिखी जा सकती। तो जो आपने ये बात की है ना कि ज़हनों का ताहिर होना ज़रूरी है, रूह का ताहिर होना ज़रूरी है, ख़यालात का एक यानी कि ज़हनी कम से वुज़ू कम करना उस और वक्त ज़हनी में गुस्ल जब आप करना। उनके हवाले से सोच रहे हो। पुत्र देखो बड़ी बातें हैं, फिर वो मैं कहता हूँ बड़ी बड़ी अजीब बातें बीच में आ जाती हैं। बड़े वाकयात हैं, बहुत कुछ है, चुप कर जा बस। जिंदगी गुजर गई है, 35-30 साल हो गए हैं पुत्र। इन 30 सालों में बेटा इस जिक्र के हवाले से हजारों लाखों वाकयात है। तेरे तो पॉडकास्ट जिहड़े ते पुत्र वो रोज हो जाते, ऐना माल है। तो मेरे ख्याल काफी लंबा हो गया। पॉडकास्ट होना ज़रूरी नहीं है, ये हर चीज़ रिकॉर्ड में आना ज़रूरी है, ये सारी बातें। ये बात यह है पुत्र, बड़े बड़े उस्ताद गुजरे हैं पाकिस्तान में, बड़ा बड़ा अच्छा लिखने वाले गुजरे हैं, क्या कहने। बड़ी बातें हैं, किस एक एक शख्सियत की तुम बात करना शुरू करोगे ना पुत्र, तो 4-4 घंटे बात हो जाएगी मेरी। अच्छा, मैं यहाँ पर सबको बताना चाहूँगा कि ये मामू सकलैन ने मुझे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पसीना आ रहा है और अब लोग देख रहे हैं ज़िक्र और की देखो ना बरकत। बात हो रही है ना, उस जिक्र का फैज़ है ये भी कि बिल्कुल तबीयत हशाश मुशाश हो गई है। और शायद आपने देखा है कि वो मुझे देखने भी आया है, क्योंकि उसे पता है तबीयत ठीक नहीं है। तो क्या हो रहा है। तो बात ये है पुत्र, सबसे बड़ा करम मौला का ये है पुत्र, मेरा खानवादा, मेरे बड़े, मेरे जितने बड़े गुजरे हैं, मौला का करम है हम पे कि उन लोगों ने हमें ऐसी राह पे लेके चले वो साथ अपने, कि जो हर किसी को नसीब नहीं होती। फिर मौला का करम पुत्र जो सबसे बड़ा, कि हम हसनैन अकबर के घर। अच्छा, आप अपने बुजुर्गों की बात करते हैं, हमारे लिए तो हमारे बड़े आप है ना, तो हम जो अपनी बात करते हैं तो हम आप लोग का नाम लेते हैं। मौला आपकी सलामती रखे पुत्र, करीम करबला आपकी खैर रखे। एक और बात एक छोटी सी बता दूं जो मुझे मैं अक्सर करता हूँ बच्चों के साथ। नोहा लिखने के लिए अपनी नीयत को इस तरह साफ रखो पुत्र कि आप हुसैन के लिए नोहा लिखो, आप खानवादा सैयदा ज़हरा के लिए नोहा लिखो। जो बच्चा ये सोच के नोहा लिखना शुरू करेगा कि मैंने इस शायर की तरह का बनना है, कभी भी नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता, नामुमकिन बात है पुत्र। अगर इस तरह देखो, उनकी पहचान तो बहुत है, उनके फजाइल के, उनके तारफ में बड़ी बड़ी बातें हैं। लेकिन वो सबसे बड़ी पहचान उस घर की ये है कि वो आदल है। अदल तो उनकी हर बात में है ना, उन्हें देना ही उसको है जो उस काबिल है। मैंने ऐसे लोगों को भी ऐसे ऐसे कलाम, कमाल कलाम लिखते देखा है कि जिनका घराना ही इस काबिल नहीं है कि वो अच्छे कामों में नहीं है। मैं क्या बात शुरू कर रहा हूँ, अच्छे कामों में नहीं है, लेकिन कोई ना कोई अदा तो पसंद आई, उनको भी उन्होंने नामवर कर दिया, उनको भी इतनी इज्जत दी
कि हम जहाँ कहाँ मिलते थे उनसे हम उनको ताज़ीम देते भी थे और देते भी हैं। ऐसे कई लोग हैं, पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर। ये तो आप अगर अखलाकन बात कर रहे हैं तो देख रहे हैं कायद के एतबार से भी वो मुखालिफिन में शुमार होते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे कलाम लिखे हाँ, जो हम बेशक पुत्र, बेशक, इब्न अbil हदीद मुतज़िली का जो बेशक, कलाम है, बेशक। मौला के हरम पे लिखा हुआ उसका कलाम है वो। तो एक मुतज़िली होने के बावजूद उसका ऐसा कलाम है कि आज भी मौला के रोज़े में लिखा गया है और वो लोग आते-जाते लोग उसे पढ़ते हैं और उसको याद करते हैं। ये तो बहुत ज़िक्र पुत्र, का बहुत कमाल है। करम है उनका। बस यही है कि जुड़े रहें पुत्र, उनसे माँगे, वो दे तो उसको लिख के आगे करें। देखिए, ये सोफ़ा जो है ना, ये बनाने के लिए लकड़ी के बराबर पीस काट के उनको कील लगा के कुर्सी सोफ़ा बन गया। श दोहा वो नहीं है पुत्र। हाँ, अब मैं बात कर रहा हूँ शायरी की। देखिए पुत्र, ज़ाकिर एक हैसियत का नाम है, एक अपने बज़ाते खुद एक तारफ़ है बहुत बड़ा, क्योंकि उन पे फैज़ है पाक मखदूमा का कि वो ज़िक्र कर रहे हैं। अब वो ट्यून पे लिख रहे हैं, तर्ज पे लिख रहे हैं। लेकिन अगर शायर अहले बैत लिख रहे हैं अपने नाम के साथ, तो फिर शायरी तो सीखनी पड़ेगी पुत्र। फिर अगर नहीं लिखनी सीखनी शायरी, अगर शायरी के असूल व ज़वाबित से आप मुतारफ़ नहीं होना चाहते, तो फिर शायर ना लिखें अपने को। हाँ, मदह लिखे, सना खान अच्छा, लिखे। वैसे भी मैं यहाँ पर ये भी शामिल करना चाहूँगा आपकी बात को इज़ाफ़ा करते हुए कि ये शायरी के उसूल, कवायद व ज़वाबित मासूम के दिए हुए हैं। ये बेशक। कहीं और से नहीं आए। नहीं, चलिए इसमें मैं बात नहीं करूँगा देखिए क्योंकि बात लंबी हो जाएगी, छोड़ दें। नहीं, वो जो दौरे जाहिलियत के जो शोरा हैं उनकी बात नहीं, मासूमीन ने जो जिन शायरों को सपोर्ट किया उन्होंने है। भी अपने तरीके से, यार ये बड़ा अजीब, फिर ये 2 घंटे 10 घंटे लग जाएंगे। वो भी तेरे जैसा बच्चा, उसने छोड़ी ही बात ये, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा। वो एक अलग टॉपिक है और बड़ा लंबा और बड़ा बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बहुत अच्छा यही टॉपिक। तो बात है, आपके साथ बहुत बातें करने वाली हैं हमारी। बाकी मौला करीम करबला आप सबकी सलामती रखे पुत्र, बड़ी खुशी होती है। अब मैं इसलिए तारीफ नहीं कर रहा कि तू मेरे सामने बैठा है और मेरा भांजा, नहीं। जब भी मैं तुम्हारी ये पॉडकास्ट सुनता हूँ या तेरी ख़ास तौर पे मैं जो आजकल जो तहकीक तुमने शुरू की हुई है, गुजरे हुए शोरा के बारे में, उसातिज़ा के बारे में, गुजरे हुए वक्त के बारे में, मैं कहता हूँ इतनी शिद्दत से मेहनत नहीं होती थी हमारे वक्त में या उससे पहले। अब मुझे बड़ी खुशी होती है आप लोगों के जुनून को देख के। ये इश्क है, इतनी शिद्दत से मेहनत। और देखो, मैं ये बात जो कर रहा हूँ, अल्लाह मौला सलामती रखे तेरी भी और हमारी भी, ये मेरा फ़िक्रा जो है रिकॉर्ड हो रहा है। तेरी मेहनत इंशाल्लाह आइंदा सालों में रंग लाएगी पुत्र, क्योंकि जो तू इस वक्त मुझे ख़ास तौर पे जो 5-6 लिंक लास्ट तुमने भेजे हैं, बहुत मेहनत है और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा खून ये काम कर रहा है। ये तो अब बहुत शर्मिंदा कर रहे हैं आप, मैं इसके आगे क्या कहूँ? मैं इसका कोई काउंटर तो नहीं कर सकता जिस तरह आप तारीफ़ कर करीमा रहे हैं। बीबी तेरी सलामती रखे और हर उस बच्चे की खैर हो पुत्र जो इस जिक्र के हवाले में नामवर होना चाहता है, मौला उनको करे। नामवर होना कोई बुरी तो बात नामवर नहीं है। नहीं होना चाहते, हम तो चाहते हैं कि जो अता है मौला ने जो दिया हुआ है वो किसी तरह किसी तक पहुँच जाए, तो हमारा तो पुत्र ये काम है। नामवर तो होंगे ना पुत्र, क्यों नहीं होंगे? वो हम लोग हैं। हम पाक हुसैन के मानने वाले हैं, हम उसके मातमी अज़ादार हैं, हम उसके लिखने वाले हैं, हम उनके बयान करने वाले हैं। हमारा रुतबा, हमारा मकाम बहुत आला है पुत्र। एक बहुत बड़े हमारे पढ़ने वाले, आपको पता है मैं जब कतर में था तो मेरी सोने की दुकानें आपको पता ही है 4-5 थी और होलसेल भी थी और बहुत बड़ी कंपनी थी मेरी कंस्ट्रक्शन की, सब कुछ था। मौला का दिया हुआ बहुत था। तो फिर वो छोड़ के आ गए और हालात आपने देखा सारा कुछ बेटा। तो एक बहुत बड़े पढ़ने वाले, मैं उनका भी नाम नहीं लूँगा, वो मैं एक महफ़िल में मैं और वो इकट्ठे गए। तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्यार मिला, स्पीकर पे बड़ा बहुत अच्छा इस्तकबाल मेरा किया गया। मौला उनकी सलामती रखे, इस्लामाबाद में बड़ा प्यार किया गया। तो उस बंदे ने स्टेज पे बैठते ही मेरे कान में कहा कि मामू सच-सच बताना कि तुम्हारी कतर की वो 5 सोने की दुकानों में इज़्ज़त ज़्यादा थी या अब ज़्यादा है? इस ज़िक्र ने जो हमें पुत्र इज़्ज़त दी है ना, इतना प्यार करने वाले बच्चे हैं पुत्र, इतना प्यार करने वाले बड़े हैं, हम उम्र हैं, बच्चे हैं कि मैं अगर फ़र्दन-फ़र्दन उनका शुक्रिया भी अदा करना शुरू कर दूँ कि भई आप बहुत मोहब्बत हमसे करते हो, तो कसम खुदा की शायद तेरा 10 घंटे का पॉडकास्ट बन जाए। दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ पुत्र, देखो पंजाबी लोहे, आप देखिए इंडिया में भी तो वो उन इलाकों में तामिल वगैरह पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, वो हमने तो देखा ठीक है? है, मैं तो ऐनी वो शाहिद देखो हूँ। मैं पिछले दिनों वीडियो देख रहा था, पुत्र को दिखा रहा था कि गाज़ी उठ देख के तेरी बहन एक नोहा पुराना है हमारा।
तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना उनको पढ़ा नहीं जा रहा हो, गाजी उठ ऐसे पढ़ रहे हैं। वो कोई यूरोप का कोई बड़ा पता नहीं क्या नाम उसने मुझे बताया था, वो किसी शायर का मिसरा है ना कि जहाँ हुसैन भी नहीं, क्या वो मिसरा था, अजान भी नहीं वहां भी या हुसैन है। ये सच है। और इस जिक्र के फैज़ से मौला के करम से हम भी पुत्र हमारा तारफ़ भी हो गया हर जगह। करीम करबला का सदका हज़ारों चाहने वाले, हज़ारों मोहब्बत करने वाले मिल गए। एक बात हम करते हैं दोनों भाई, तो हज़ारों आगे ही जी भाईजान कहने वाले खड़े हो जाते हैं। लोग आपको सुनते हैं और आपको आपकी बात को तस्लीम करते हैं। करीम करबला सबकी सलामती रखे। हर 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 बच्चे की खैर हो और उनके वालिदैन को उनका हमेशा सुख देखना नसीब हो, जो अज़ादारी में मसरूफ़ है, जो हुसैन करीम बादशाह के मातम के लिए हमेशा हमेशा कोशा है, करबला की ज़ियारतों के लिए कोशा है। ऐसे बच्चों के पुत्र हम भी दीवाने हैं। हर वक़्त जो ये ख़्वाहिश रखते या दूसरी बात को करते ही नहीं आज का जवान। आज का जवान तो बात ही यही करता है कि अंकल ये कमा अच्छी कहाँ से मिलेगी? अंकल मैंने ज़ंजीर बनवाने हैं। ये जी ये फलानी संगत कहाँ पड़ेगी, किस दिन पड़ेगी? ये आज की नस्ल का मामला ये हो गया कि वो हर वक़्त हमा वक़्त वो मुहर्रम के ज़ोन में करबला के ज़ोन में रह रहा है। वो उसके लिए 12 माह मुहर्रम का ही कई अय्याम अज़ा ही चल रहे होते हैं। तो हर वक़्त उसी के ज़ोन में चलता है। आज की नस्ल का कमाल बाकी ये है। पुत्र बात बहुत लंबी हो गई। आइंदा इंशाल्लाह आपसे फिर बैठेंगे। बातें तो इतनी हो सकती हैं कि आपके बीसियों ये पॉडकास्ट बन सकते हैं पुत्र। अब देखें ना एक बहुत बड़ा मौजू जो इन बातों में शामिल होना चाहिए था वो रह गया है। वो नेक्स्ट करेंगे क्योंकि मैं देख रहे मेरा मुँह खुश्क हो रहा है। वो है कि लोहे में सबसे दूसरा रुकन लोहे का वो है सोज़। तो वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बड़ी बातें हो सकती हैं और नेक्स्ट टाइम उनका भी जिक्र करेंगे हम जिन्होंने ज़िंदगी में हमारे साथ सोज़खानी की है, जिनमें बड़े बड़े नाम गुजरे हैं पुत्र। असगर खान मरहूम, अकील प्यासा मरहूम या मौजूदा लोग जो उस्ताज़ा है अकबर बाज़ जैसे लोग बहुत है। तो इंशाल्लाह इस पे बहुत सी बात, बहुत से बच्चे हमारे साथ काम करते हैं, बहुत से बड़े सीनियर्स काम करते हैं। लोहा क्या है, अमीर लोहा कैसा है, होना चाहिए, बहुत बातें करने वाली हैं। अदाई जो पढ़ने वाले हैं, अदायगी वाले लोग हैं। पढ़ने वाले संगतें हमारे बच्चे जो हमारे साथ जो हर वक्त मुझे तो इतना प्यार पुत्र मिला है बच्चों से। इतने अच्छे बच्चे हैं मेरे साथ जो हमेशा यानी मुझे जैसे किसी बुजुर्ग से क्या कहते हैं उसे झिड़के भी खाते रहते हैं बेचारे और हर बात सुनते भी रहते हैं। मौला उनकी जिंदगी करे सबकी पुत्र। अब मैं एक का नाम लूंगा दूसरा रह जाएगा तो मसला खराब हो जाएगा, इसलिए मैं चुप कर गया हूँ। नहीं सब जानते हैं बल्कि मौला खैर सब रखे। अपने आप को उस ग्रोह में शामिल करते हैं। सारे बच्चे मौला पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है पुत्र। एक आखिरी फिक्रा जो मैं अक्सर कहता हूँ, करीमा बीबी के करम से पाक उनकी करीबी की वजह से आज पाक मखदूमा ने हमें ये वक्त दिखाया हुआ है कई सालों से पुत्र हमारी बुजुर्गी में आके। ख़ास तौर पे हसनैन अकबर का मैं कहूँगा, अपना नहीं कहूँगा, ख़ास तौर पे हसनैन अकबर का कि हसनैन अकबर का कलाम वो नहीं पढ़ता, सिर्फ वो नहीं पढ़ता जिसको मिलता नहीं, बस। करीमा बीबी का इतना करम है पुत्र कि हर बंदा चाहता है, हर बंदा जहाँ भी बैठा हुआ है कि कलाम मिल जाए। सिर्फ वो नहीं पढ़ता पुत्र के जिसको हम देते नहीं है, क्योंकि कितना लिख सकते हैं, बहुत लिखते हैं। हर मखसूसी में 20-20 कलाम होते हैं पुत्र। वो आप समझते हैं कि वो चीज़ भी नहीं रहती ना फिर। अब देखें अभी पाक मखदूमा सैयदा के अयाम गुजरे, 17 नोहे थे नए। तो बाकी करम है पाक सैयदा का पुत्र, जितना शुक्र अदा करे बस। बाकी आइंदा बातें होती रहेगी इंशाल्लाह। हम इसको समेटे बात को। हाँ, बाकी आइंदा इंशाल्लाह बात होती रहेगी। हाँ, आप जिए हज़ारों साल, चलें सलामत मामू रहे। बहुत शुक्रिया आपका। आपने वक़्त भी दिया है, बीमारी में आपने वक़्त दिया है। आपका ममनून हूँ बल्कि हमेशा ही आपका होते भी हैं। बहुत शुक्रिया। इन तमाम सुनने वालों के लिए भी दुआ गो पुत्र ये तो सो रहे कि हैं बेचारे यहाँ पर। हर कोई अपने अपने खानवादे के साथ, हर अज़ादार, हर मातमी, हर बदा खान, सब अपने अपने खानवादे के साथ हमेशा सलामत रहे और इन सब पे पाक मखदूमा करीमा का हमेशा करम और रहमत रहे, आफियत रहे सदा जी। अब या अली सलाम तो फ़याली मदद। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। आई होप कि आप हज़रात को ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए पॉडकास्ट के साथ भी आप हज़रात की खिदमत में पेश होऊंगा। अकबर अब्बास साहब के साथ पॉडकास्ट की एडिटिंग चल रही है, वो भी इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दूंगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बहुत दुआओं के साथ। मैं हूँ फुरकान हैदरी और आप देख रहे हैं लिक्यातीस।